वेलकम बच्चों। प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। हमने 5.1 और 5.2 एक ही पीपीटी में कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं 5.3 जो कि अब बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि आपने 5.1 और 5.2 और ऑलरेडी एक वीडियो जिसमें आपने बेसिक्स देखा था, तो अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा है इसमें समझने के लिए। आइए देखते हैं क्या है इसमें। पहला ही क्वेश्चन है, राइट सैंपल स्पेस एस। आप सैंपल लिखना जान चुके हो। एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट नंबर ऑफ एस, वो भी आप देख चुके हो कि आपको सैंपल के पॉइंट काउंट करने होते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट ऑल्सो राइट इवेंट्स ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी। बस यही आपके लिए नया होगा। अभी तक आपने सैंपल्स ही लिखना सीखे थे। अब आपको इवेंट इवेंट यानी कि कुछ कंडीशंस आपको दे दी जाएंगी, उस कंडीशंस के हिसाब से कुछ सैंपल्स लिखने होंगे। जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वन डाई इज रोल्ड। वन डाई, डाई मीन्स पासा, पासा जो आप खेलते थे लूडो में। तो जो भाई जब वन डाई रोल करेगा तो उसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी नंबर ऑफ एस हुआ 6। हमारा पहला पार्ट ओवर हो गया। दूसरा पार्ट है राइट इवेंट्स ए बी सी। तो इवेंट्स आपको क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। जैसे पहला इवेंट दिया हुआ है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। भाई इवन नंबर किसे कहते हैं, 2 4 6, राइट, जिसमें 2 से डिवाइड हो। तो भाई बस आपको इवेंट लिख डाले, आप ए लिख डाले, 2 4 6 काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ ए 3, पहला इवेंट ओवर हो गया। ठीक है। फिर देखिए सेकेंड कंडीशन क्या कहता है। सेकेंड इवेंट कह रहा है कि ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, वो भी आप जानते हो 1 3 एंड 5। ठीक है ना, ऑड नंबर जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता, सो वो नंबर्स हैं 1 3 और 5। तो इस तरह से नंबर ऑफ बी हो गया 3। और उसके बाद है कंडीशन सी। कंडीशन सी क्या कह रहा है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर किसे कहते हैं बच्चों, यस, बहुत सही, जिसमें किसी से डिवाइड नहीं होता है और वो नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट नंबर है। तो भाई प्राइम नंबर क्या क्या है इसमें, 2 है, 3 और 5 है। तो 2 3 5 है, नंबर ऑफ सी आ गया 3। भाई इसमें तीनों के आंसर जो है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी 3 है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ठीक है। ये एक इवेंट है जिसमें तीनों के आंसर इत्तेफाक से 3 हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों इवेंट आपका गलत ना हो, और सैंपल भी, अगर आपने सैंपल ही रॉन्ग लिख डाला तो आप इवेंट में भी रॉन्ग लिखते चले जाओगे। इस एक्सरसाइज में तो सिर्फ इवेंट लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी लिखना रहेगा, वो तो हम तब देख लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2 डाइस आर रोल डाउन साइमल्टेनियसली। तो भाई चाहे 2 डाइस थ्रो कर दो या एक डाइस 2 बार थ्रो कर दो, दे आर वन एंड सेम ओनली। हमने देखा था कैसे लिखते हैं भाई, 1 के साथ लिखते हो आप 1 2 3 4 5 6, फिर आप 2 के साथ लिखते हो 1 से 6, फिर 3 के साथ लिखते हो, फिर 4 के साथ लिखते हो, फिर 5 के साथ, और फिर 6 के साथ 6। तो नंबर ऑफ एस हो कितने जाते हैं, टोटल 36 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। फिर आपका पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, पहला इवेंट कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। बच्चों आप मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या समझते हैं, मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब होता है जिसको मल्टीप्लाई मतलब 6 के मल्टीपल हो, मतलब जैसे कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसा कुछ हो। यानी यहाँ पर जो हमें दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जो दिख रहे हैं बच्चों, जैसे कि 1 और 5 आपको दिख रहा है। ठीक है। फिर आपको 2 और 4 दिख रहा है, फिर आपको 3 और 3 दिख रहा, फिर आपको 4 और 2 दिख रहा, फिर आपको 5 और 1 दिख रहा, फिर आपको 6 और 6 दिख रहा है। इन सब में क्या हो रहा है, जब ऐड कर रहे हो तो 6 आ रहा है, और यहाँ पे 6 और 6 कर रहे हो तो 12 आ रहा है ना। यानी ये जितने भी आपने नंबर के पेयर्स देखे, जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पे जो नंबर आ रहा है वो 6 के टेबल में आ रहा है। तो ये इसके आंसर होने चाहिए। यानी कि हमें क्या लिखना चाहिए अभी, हमें लिखना चाहिए भाई 1 5 2 4 3 3, उसके बाद 4 2 5 1 और 6 6, यानी सबके सम में जो आंसर है वो 6 के टेबल में आ रहा है। तो इस तरह से नंबर ऑफ ए हुआ 6। उसके बाद देखिए
इवेंट बी क्या कह रहा है, द सम ऑफ द अपर द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। अब ये भाई इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मिनिमम 10? मिनिमम 10 किसको कहते हैं? मिनिमम 10 उसको कहते हैं जैसे कम से कम 10। जैसे आपको एग्जांपल बोलता हूँ मैं, जैसे आपको एग्जाम में 20 में से आपको 7 पासिंग चाहिए, यानी कि आपको मिनिमम 7 चाहिए। तो अगर आपको मिनिमम 7 चाहिए, इसका मतलब आप 7 ला सकते हो, 8 9 10, जितना ज़्यादा लाओगे उतना अच्छा ही है। जब आपको मिनिमम 7 कहा जा रहा है, इसका मतलब आप 6 लाते ही फेल हो जाओगे। 7 या तो 7 से ऊपर चलेगा। वैसे ही 100 में से आपको मिनिमम 35 मार्क्स चाहिए, तो मिनिमम 35 मार्क्स चाहिए, इसका मतलब 35 या उससे ज़्यादा। तो जब यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स मिनिमम 10 होना चाहिए, इसका मतलब सम करने पर 10 या 10 से ज़्यादा आना चाहिए। तो ज़रा ऑब्जर्व करिए आपका सैंपल। देखिए 4 और 6 को जब ऐड करते हो तो 10 आता है। 5 और 5 को जब ऐड करते हो तो 10 आता है। 5 और 6 को ऐड करते हो तो 11 आता है, 11 चलेगा। फिर वैसे ही आपको 6 4 6 5 और 6 6 भी चलेगा। तो ये देखिए जितना मैंने यहाँ पे इवेंट में लिखा है, उन सब में उनको ऐड करने पर या तो 10 या तो 10 से ज़्यादा आ रहा है। जब आपको मिनिमम कहे तो आंसर उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट इवेंट है बच्चों, द सेम डिजिट। अब भाई ये तो कोई भी पहचान सकता है। सेम डिजिट मतलब दोनों पर सेम नंबर्स आने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो नंबर ऑफ सी हो गया 6। ओके, इजी, फाइन, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। इसका भी सैंपल आप देख चुके हो। कैसे लिखते हो आप? ट्रिपल एच, फिर आप क्या करते हो, टेल लाते हो लास्ट में, बीच में, स्टार्टिंग में। फिर आप 2 टेल लाते हो, 2 टेल लास्ट में, फिर एंडिंग्स में, फिर स्टार्टिंग में, फिर 3 टेल। यानी कि पहले आप क्या करिए, ट्रिपल एच लिखिए, फिर सिंगल टी को इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर डबल टी को इंट्रोड्यूस कीजिए और लास्ट में ट्रिपल टी लिख डालिए। नंबर ऑफ एस हो जाता है 8। आपका पहला कंडीशन कुछ दिया है, क्या दिया हुआ है, टू गेट एट लीस्ट 2 हेड। भाई एट लीस्ट कह लो या मिनिमम कह लो, बात एक ही है। यानी कम से कम 2 हेड चाहिए। अब जैसा कि मैंने पिछले समय बताया, जब आपको कम से कम कहता है, इसका मतलब उससे ज़्यादा ही चाहिए। तो जब मिनिमम 2 हेड चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, तो भाई नीचे के रो में देख रहे हो आप, केवल सिंगल हेड दिख रहा है, तो नीचे का रो तो आएगा ही नहीं। तो ऊपर का सारा आंसर आ जाएगा, ट्रिपल एच, डबल एच टी एच और टी एच एच। नंबर ऑफ ए हुआ 4। ठीक है, इसी। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, टू गेट नो हेड्स। भाई सिंपल सा कंडीशन है, हेड आना ही नहीं चाहिए, तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो नंबर ऑफ बी हुआ 1। अगला कंडीशन कह रहा है टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। सेकेंड कॉइन पर जहां भी आपको हेड दिख रहा है वो सब आना चाहिए। तो फर्स्ट रो में आप देखिए, पहले वाले में सेकेंड पे हेड है, सेकेंड पे सेकेंड हेड पे है, और जो फोर्थ आपको दिख रहा है टी एच एच, वहां पे भी सेकेंड पे हेड है। और सेकेंड रो में एक जो दूसरा नंबर है, दूसरा वाला जो कंटेंट है, उसमें भी है। तो ये सारे हैं, तो नंबर ऑफ सी आ जाएगा 4। टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर यहाँ पे मिस्टेक करके 3 दे दिया है। टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग दिस 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। हमने एक सम देखा था 5.3 में, लेकिन वहां पे 3 ही डिजिट्स थे और उससे नंबर बनाने थे, वो बहुत इजी था। इसमें भी विदाउट रिपीटेशन है। इसका मतलब 11 22 33 44 और 55 ये नहीं चलेंगे। जीरो से कोई 2 डिजिट का नंबर बन नहीं सकता, इसलिए हम स्टार्ट ही करेंगे 1 से। तो 1 से जब बनाएंगे तो भाई बन जाएगा 10, 11 चलेगा नहीं, 12 13 14 और 15। फिर आप 2 से बना देंगे 20 21 23 24 और 25। फिर 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से आप 2 डिजिट्स नंबर बना देंगे। मैंने और आपने ये केयर करना है कि 11 22 33 44 55 नहीं चलेंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और हम 01 02 03 04 05 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो 2 डिजिट नहीं, वो सिंगल डिजिट नंबर ही कंसिडर किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ एस हुआ 25। पहला कंडीशन देख लीजिए, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। बहुत इजी क्वेश्चन है। इवन नंबर किसे कहेंगे, जिसके एंडिंग में 0 2 4 आ जाए।
यहाँ पर तो वही चांसेस हैं। तो भाई 0 2 4 जहाँ भी दिख रहा है वो सब लिख डाला मैंने, तो नंबर ऑफ ए हो गया 13। अगला कंडीशन कह रहा है कि द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल वैसे तो आप टेबल पढ़ लोगे तो भी आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि अगर कोई नंबर है उनको सम करके जो नंबर आता है, अगर वो 3 से डिविजिबल हो तो वो 3 से डिविजिबल। जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने पहला नंबर लिखा है 12, तो 12 में 1 + 2 कितना होता है 3, मतलब वो 3 से डिविजिबल है। 15 1 + 5 6, तो 6 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए वो डिविजिबल है। 21 भी 3 से डिविजिबल है, आप उनके नंबर को ऐड करके देखेंगे तो 2 + 1 3 होता है। 24 2 + 4 6 होता है। 30 3 + 0। और ऐसे ही आप बड़े नंबर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस करना क्या है आपको, डिजिट्स को सम कर लीजिए। अगर वो जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो होल नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल रहेगा। तो नंबर ऑफ बी यहाँ पर हो गया 9। अब देखिए इवेंट सी कह रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। तो भाई 50 से ग्रेटर जो भी दिख रहा है, 4 डिजिट्स हैं, 51 52 53 और 54। नंबर ऑफ सी हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फ्रॉम 3 मेन एंड 2 वेमेन। भाई 3 मेन और 2 वेमेन का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह से है। 3 मेन हैं और 2 वेमेन हैं। इसमें से आपको 2 जन की कमिटी बनानी है। अ कमिटी ऑफ 2 पर्सन टू बी फॉर्म्ड। तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, ओनली मेन में ही कमिटी बना देंगे। जैसे M1 M2 और M3 में कैसे कमिटी बनेगी, इस तरह से बनेगी। M1 M2 M2 M3 M1 M3। फिर बाद में आप क्या करेंगे, मैन और वुमेन का बनाएंगे। तो इस तरह से मैन और वुमेन का बन जाएगा M1 W1 M1 W2 M2 W1। अब आगे चल के क्या बनेगा बच्चों, M2 W2 M3 W1। उसके बाद आप एंडिंग में ओनली वुमेन भी लिख डालेंगे, W1 और W2। तो इस तरह से नंबर ऑफ एस हो जाएगा 10। ये एक बहुत 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 ही अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, पूछा जाता है, कभी बॉयज और गर्ल्स के रूप में और कभी मैन और वुमेन। अच्छा दूसरी बात, आप वुमेन पे W1 W2 भी लिख सकते हैं, और या तो फीमेल के लिए F1 F2 भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। पहला कंडीशन है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन। फिर से एटलीस्ट वर्ड आ गया बच्चों। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, भाई कम से कम एक वुमेन तो रहनी ही चाहिए। तो आप भाई पहला लाइन देख लीजिए, वहां पे ओनली मेन है, वहां पे तो एक भी वुमेन है ही नहीं। तो भाई पहला रो आएगा ही नहीं, बाकी का सब आ जाएगा, क्योंकि सब में कम से कम एक वुमेन तो है ही। और 2 वुमेन बिल्कुल चलेगी क्योंकि उसने कम से कम कहा है, यानी नंबर ऑफ ए हो गया 7। ओके, तो कम से कम का मतलब बच्चों जान के रखो कि जब उसने कहा है कम से कम एक वुमेन, इसका मतलब एटलीस्ट 1 वुमेन तो दिखना ही चाहिए, उससे ज्यादा रहा तो और बेहतर है। सेकंड कंडीशन कह रहा है 1 मैन 1 वुमेन। सिंपल, स्टार्टिंग के तीनों नहीं आएंगे क्योंकि उसमें ओनली मैन है, लास्ट का नहीं आएगा एंडिंग वाला क्योंकि उसमें ओनली वुमेन है। तो फिर क्या आ जाएगा, बाकी सब आ जाएगा जिसमें मैन और वुमेन दोनों हैं। तो एक मैन और एक वुमेन, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी यहां पर हो गया 6। इवेंट सी क्या कह रहा है, इवेंट सी कह रहा है देयर शुड नॉट बी अ वुमेन। वुमेन होना ही नहीं चाहिए। अब आ गया भाई नंबर हमारे ओनली मैन वाले का। सो ऑल मैन कम्स टुगेदर विदाउट वुमेन एंड नंबर ऑफ सी हो जाता है 3। तो इस तरह से ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा था 5.3 में। ऐसा एक क्वेश्चन आया था जहां पे आपने देखा था कि 1 कॉइन और 1 डाई एक हाइब्रिड एग्जाम्पल था। क्या होता है जब एक कॉइन और एक डाइस थ्रो करते हो, तो पहले हम हेड के साथ 1 to 6 ले लेते हैं, फिर टेल के साथ 1 to 6 ले लेते हैं। नंबर ऑफ एस हो जाता है 12। इजी। पहला कंडीशन देखिए क्या है, पहला कंडीशन कह रहा है टू गेट हेड एंड एन ऑड, मतलब हेड आना चाहिए और हेड के साथ ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर किसे कहते हैं, जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि विषम संख्या। तो हेड 1 हेड 3 और हेड 5 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए हो गया 3। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेंट बी। इवेंट बी क्या कह रहा है, टू गेट अ हेड और टेल, चाहे हेड आ जाए चाहे टेल आ जाए, एंड एन इवन नंबर चाहिए। चाहे मतलब हेड लाइए चाहे टेल ला दीजिए, लेकिन उनके साथ रहना चाहिए इवन नंबर। तो हेड के साथ भाई 2 4 6 और टेल के साथ 2 4 6। ये हो गया आपके हेड या टेल और इवन नंबर। नंबर ऑफ बी हो गया 6।
और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन आ गई आपके सामने, देखिए मैंने इसे येलो बॉक्स में रखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। तो भाई कहीं आपको दिख रहा है कि कोई नंबर 7 से ग्रेटर हो? यहाँ पे तो मैक्सिमम 6 ही आ रहा है। तो ऐसा कंडीशन जो पॉसिबल ही नहीं है, उसका आंसर हमेशा आएगा नल सेट, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं आएगा। और काउंट करोगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ सी 0। तो इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज बहुत 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 ज़्यादा इजी था। इसमें आपने इवेंट्स के हिसाब से कंडीशंस ढूंढना सीखा। आपको सैंपल में से ही ढूंढ के लिखने होते हैं। अब इवेंट्स अगर आप सही से लिखना चाहते हो तो आपको एट लीस्ट, मिनिमम, एट द मोस्ट, अभी तो नहीं आया, प्रॉब्लम सेट में आ जाएगा, अगले एक्सरसाइज में आ जाएगा, तब हम देखेंगे क्या होगा। 2 डिजिट नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, आगे चल के होल स्क्वायर नंबर्स आ जाएंगे, नंबर के टाइप्स आ जाएंगे। तो ये सारी बातें होंगी। जब भी आपको कंडीशन दिया होगा उसके हिसाब से आपको सैंपल में जो सैंपल पॉइंट होंगे उनको ढूंढने होंगे और सही से लिखना होगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर सब पसंद में आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू।